हेलो फ्रेंड्स, MS वर्ड ट्यूटोरियल की D10 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्ट करते हैं अपना MS वर्ड एप्लीकेशन ट्यूटोरियल की नेक्स्ट क्लास। ठीक है, इससे पहले की क्लास में आप सभी जानते हैं, मैंने बताया भी आपको काफ़ी बार, होम टैब हो चुका है अपना, इंसर्ट टैब का ऑलमोस्ट यहाँ तक का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन ग्रुप्स की मोर ऑप्शंस जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, ये 2019 का अपडेटेड वर्जन है, इसलिए आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, 3D मॉडल का मिल जाएगा, आइकन्स का मिल जाएगा। बट इससे प्रीवियस के जो वर्जन्स हैं उनमें आपको पिक्चर का ऑप्शन मिलता है, आपको शेप्स का मिलता है, स्मार्ट आर्ट का मिलता है, चार्ट का मिलता है। ठीक है, तो ये आपको कुछ एडिशनल इसमें ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपके पास अपडेटेड वर्जन नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इससे नॉलेज अपनी इम्प्रूव करिए और जो अब आपके पास वर्जन अवेलेबल है उसमें जो भी ऑप्शंस आपके यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं उनका यूज़ करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे प्रीवियस की क्लास में हमने शेप्स ऑप्शन पे वर्क करना सीख लिया था। आज हम बात करते हैं आइकन्स की। ठीक है, आइकन्स आप जानते हैं, कुछ भी एक स्मॉल सा इसमें ग्राफिक्स का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको आइकन्स के सिंबल्स मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको इस तरह का ये सिंबल का यूज़ करना है या जिस भी टाइप का आपको यहाँ पे सिंबल अपने डॉक्यूमेंट में लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आइकन्स के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में उन्हें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्लिक कर दिया, आप मल्टीपल भी क्लिक सेलेक्ट कर सकते हैं और इंसर्ट करेंगे तो ये आइकन्स क्या होंगे, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको आपके डॉक्यूमेंट में शो हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप आइकन्स को भी अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। आपको ये ऑप्शंस आपके 2019 में मिल जाता है। वही फिर जैसे आपका कोई आइकन आपके पास आता है और वो सेलेक्ट होता है तो आपके पास वही फॉर्मेट का टैब होता है। अब आप जान ही गए होंगे फॉर्मेट का टैब का अपन किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, उस पर डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये भी वही है। अगर आप इस ग्राफिक्स को किसी और में चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए इसकी जगह कोई दूसरी आप ग्राफिक्स का यूज़ करना चाहते हैं, तो वही फॉर्मेट टैब में आपको मिल जाएगा, फ्रॉम फाइल, ऑनलाइन सोर्सेज या फ्रॉम दी आइकन्स। आइकन्स वाली गैलरी में से मिल जाए या कोई आपकी फाइल में सेव है आपके कंप्यूटर सिस्टम में तो उसका आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन सोर्सेज, आप ऑनलाइन भी कोई ग्राफिक, कोई आइकन अपना सर्च करके अपने कंप्यूटर सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है कन्वर्ट टू शेप। अगर आप अपने इस आइकन को शेप में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो आप वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। शेप्स और आइकन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये ग्राफिकल इमेज होती है और शेप्स का आपका अलग वर्क होता है। ठीक है, तो अगर आप आइकन्स को शेप्स में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से शेप में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफिक स्टाइल्स, आप जानते हैं जैसे आपने पिक्चर पे करी है, आपने उसके नेक्स्ट ऑप्शन पे करिए, शेप्स पे करिए, है ना, उसी तरह आप यहाँ पे भी इनको स्टाइल दे सकते हैं। आपके जो भी आइकन्स हैं उन पे स्टाइल दे सकते हैं, उनकी ग्राफिक्स को फिल करवाना हो वो वर्क कर सकते हैं, आउटलाइन का कर सकते हैं, इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको पहले भी पता है, पहले अपन कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इस पर ज़्यादा डीप में अपन नहीं एंटर करेंगे क्योंकि ये सेम ऑप्शंस है फॉर्मेट के जैसे आपने पिक्चर पे देखें। ये आपका हो गया ऑल्ट टेक्स्ट का, पोजीशंस आपको पता ही है आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट के ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं जो इससे पहले आपको पिक्चर्स पे और शेप्स पे मिले थे। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये भी आपका हो चुका है। सिलेक्शन पैन हो चुका है। अलाइनमेंट आपका ये भी ऑप्शन हो चुका है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपके ऑलमोस्ट प्रीवियस क्लासेस में हो चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले जो प्रीवियस की वीडियो उन पर अच्छे से जाके उन्हें एक बार देख लीजिए। क्रॉप आप जानते हैं, एडिशनल पार्ट रिमूव करने के लिए, हाइट इंक्रीज और विड्थ इंक्रीज करने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने जो भी आइकन्स का यूज़ कर रहे हैं उन पर एडिटिंग कर सकते हैं। आइकन्स के जस्ट बाद में यहाँ पे आपको मिलेगा 3D मॉडल। ठीक है, आपको 3D मॉडल आप जानते हैं 3 डायमेंशियल इसका फुल फॉर्म होता है, यानी 3 दिशाओं से आप इसे आराम से अच्छे से देख सकते हैं, इस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो 3D मॉडल भी आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवा सकते हैं। या तो आपके पास डिवाइस में आपका कोई पहले से हो तो आप डिवाइस में सर्च करके आप तो यहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हैं। आपने कोई बना रखा है 3D ऑब्जेक्ट तो आप अपने डॉक्यूमेंट में उसको यूज़ कर सकते हैं। सर्च करेंगे, अभी इसमें नहीं है, इंसर्ट करेंगे, वो आपके यहाँ पे शो हो जाएगा इंसर्ट में। ठीक है, अदरवाइज आपको इसकी गैलरी में से भी ऑनलाइन आपको 3D मॉडल्स मिल सकते हैं। ठीक है, आपने जैसे 3D मॉडल्स पे क्लिक करा,
आप मान लीजिए इमोजीज लेना चाहते हैं, आपने इमोजीज पे क्लिक करा, अब आप किस तरीके की इमोजी लेना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है। 3D मॉडल आपकी इंटरनेट के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, आपका इंटरनेट का जो भी स्पीड है उसके अकॉर्डिंग आपको ये डाउनलोड होके शो हो जाएगा, ठीक है। अब 3D मॉडल में देखिए आपको एक यहाँ पे सिंबल मिल रहा है, आप इसके थ्रू अपने इस जो भी इमोजी है आप उसको 3D इफेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरह भी आप रखना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, आप उस तरह अपनी इमोजीज या जो भी आप 3D मॉडल ले रहे हैं उसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। एक और लेके देखते हैं यहाँ पे मॉडल, मान लीजिए कंप्यूटर का लेना है आपको, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, कंप्यूटर, सर्च कर देंगे तो देखिए यहाँ पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड आपको ऑप्शंस 3D मॉडल्स दिख रहे हैं। मान लीजिए ये वाला ले देते हैं, इंसर्ट, ठीक है। इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, आपका कंप्यूटर से रिलेटेड 3D मॉडल भी आ जाएगा। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इन्हें भी टर्न कर सकते हैं, ठीक है, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बहुत सिंपल है, जैसे आप जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इन्हें अरेंज कर सकते हैं, जिस भी दिशा में करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप 3D मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट टैब की बात करें इसमें 3D मॉडल्स, और अगर आपको लेना है और है ना, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, दिस डिवाइस से स्टॉक 3D में से ले सकते हैं। रीसेट 3D मॉडल्स, आपने मान लीजिए इसकी कोई साइज चेंज कर दी है ना, तो आप उसको वापस रीसेट करने के लिए रीसेट 3D मॉडल पे क्लिक करते हैं। देखिए पहले मैंने टर्न कर दिया था इसको, और जैसे मैंने रीसेट मॉडल पे क्लिक करा, ये वापस मुझे जैसा ओरिजिनल था वैसे शो हो गया। आप 3D मॉडल पे व्यूज़ किस तरह से रखना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से आप और भी चेंज कर सकते हैं, व्यूज़ भी मिल रहा है आपको, ठीक है। टेक्स्ट ऑल्टर का ऑप्शन हो चुका है, पोजीशन आपका हो चुका है, रैप टेक्स्ट हो चुका है, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड ये आपका ऑप्शन हो चुके हैं, सिलेक्शन पैन, अलाइन ग्रुप, पैन एंड जूम। पैन एंड जूम में यही है कि इस तरह से आपके जूम करना हो आपको या इसको कम करना हो तो आप ये भी कर सकते हैं ना, आपके इसको जो भी इमेज के किसी एक पार्ट को आपको जूम करना हो तो आप वो कर सकते हैं, आप कितना रखना चाहते हैं, ठीक है। हाइट एंड विड्थ इंक्रीज करनी हो तो आप वो हाइट एंड विड्थ भी अपने इस जो भी आपने लिया है 3D मॉडल उसकी हाइट एंड विड्थ भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जूम कर रहा था अपन ने, इस कारण अब इसे नॉर्मल कर लिया है। इस तरह से आपका ये 3D मॉडल का फॉर्मेट टैब भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्ट आर्ट की। स्मार्ट आर्ट देखिए, एक सेकेंड, एक न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पेज लेने की शॉर्टकट की आपको जैसे पता ही है, कंट्रोल प्लस एंटर आपके न्यू पेज के लिए भी वर्क करती है और पेज ब्रेक के लिए भी, ठीक है। तो आप न्यू कंट्रोल प्लस एंटर के थ्रू भी न्यू पेज ले सकते हैं। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए आपके कुछ टॉपिक्स होते हैं ना, उन्हें आप ग्राफिकली रूप से रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं तो आप स्मार्ट आर्ट का यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट आर्ट के लिए आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी कि आप कौन सी स्मार्ट आर्ट के थ्रू अपने टॉपिक्स को रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्मार्ट आर्ट ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा है कि जैसे एक तो आप नॉर्मल टेक्स्ट लिखे और एक आप उन्हें ग्राफिकली रूप से रिप्रेजेंट करवाए तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक आपके डॉक्यूमेंट का शो करवाता है। तो आप स्मार्ट आर्ट के थ्रू भी अपने टॉपिक्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको टेंस की पार्ट्स बताने हैं, एक तो आप लिखे टेंस, फिर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो आपका ये थोड़ा सा लुक अच्छा नहीं आएगा। एक आप उसको स्मार्ट आर्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करवाएं, टेंस आपने मिड में लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद 3 ऑप्शंस में आपके उस बॉक्सेस में आपने क्या लिख दिया, टेंस के पार्ट लिख दिए, ठीक है। तो वो ज़्यादा अच्छा आपका लुक करवाता है आपके एक सिंपल टेक्स्ट की तुलना में, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपने ले लिया यहाँ से, ठीक है, ओके करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट में इस तरह से क्या आ जाएगा, स्मार्ट आर्ट आपको शो करवा देगा, ठीक है। जैसे स्मार्ट आर्ट आएगा, पहली बात तो आपके पास डिज़ाइन और फॉर्मेट के 2 न्यू टैब आ जाएंगे और ये आपका टेक्स्ट पेन आ जाएगा कि अगर आप टेक्स्ट पेन इन टेक्स्ट में कुछ बॉक्सेस में कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था टेंस लिखते हैं, ठीक है, टेंस लिख लिया आपने यहाँ पे, इसको अगर डिलीट करना है इस पर राइट क्लिक करके भी आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको सेलेक्ट करके इस तरह से और डिलीट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आपने टेंस ले लिया, अब चलिए बात करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया आपने, पास्ट लिख लिया और फिर यहाँ पे लिख लिया आपने प्रेजेंट लिख लिया
और यहाँ पे आपने लिख दिया फ्यूचर। ठीक है, तो ये क्या कर दिया आपने, टेंस के पार्ट्स बता दिए। तो आप इस तरह से अपने जो भी ऑप्शंस हैं उन्हें शो करवाएंगे अपने डॉक्यूमेंट को, ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक आपके डॉक्यूमेंट का ये शो करवाएंगे। इस टेक्स्ट पेन में यही बता रहा है कि टेंस लिखा है आपने सब पॉइंट और फिर उसके 3 पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसे यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं टेक्स्ट पेन को। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लेआउट की। यहाँ से अगर आप लेआउट चेंज करना चाहते हैं अपने इनका, तो देखिए यहाँ से आप लेआउट चेंज कर सकते हैं। जो भी आपने पहले लिया था उसके अलावा आप यहाँ पे लेआउट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेआउट के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है चेंज कलर ऑप्शन। ठीक है, आप अपने इसका जो भी आपने स्मार्ट आर्ट लिया है उसका कलर ग्रुप सर्कल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर स्केल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रीसेट ग्राफिक्स करेंगे तो जो भी आपने ग्राफिक्स अप्लाई करी होगी वो सारी क्या हो जाएगी, आपकी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ऑप्शन आ गए लेआउट्स के, स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स के एंड रीसेट ग्राफिक्स के। अब इस साइड चलते हैं क्रिएट ग्राफिक्स वाले ग्रुप में। ये आपको दिख रहा है क्रिएट ग्राफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को सबसे पहले मिल रहा है ऐड शेप का। ठीक है, कई बार होता है आपको शेप्स ऐड करने होते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपने सेलेक्ट करा, अब आप इसके बॉटम में इसके 4 पार्ट्स होते हैं, आपको वो पार्ट्स लिखने हैं तो आप इसके आगे शेप भी ऐड कर सकते हैं। ऐड शेप आफ्टर करेंगे तो इसके बाद एक शेप आपके आ जाएगा। ऐड शेप बिफोर, इससे जस्ट पहले आपके शेप आ जाएगा ना, जो भी सिलेक्टेड होगा उससे जस्ट पहले, ये सिलेक्टेड था इससे जस्ट पहले आपके पास शेप आ गया। ऐड शेप अबव, अगर इससे ऊपर आप कोई अबव साइड में आप शेप लेना चाहते हैं तो अबव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐड शेप बिलो आएगा इसके बाद जस्ट। ठीक है, बिलो पे क्लिक करेंगे, इसके नीचे आपको एक शेप मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, शेप ऐड कर सकते हैं। असिस्टेंट यानी इससे रिलेटेड ही एक और आपको शेप देना है तो आप क्या बनाएंगे, यहाँ पे ऐड शेप में असिस्टेंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, शेप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट पेन यहाँ पे जानते हैं, जैसे आपको टेक्स्ट पेन ये शो करवा रहा है। ठीक है, बुलेट्स आपको यहाँ पे शो करवा ही रहा है कि आपके हर ऑप्शंस के बुलेट्स के थ्रू आपको ये शो करवा रहा है। नेक्स्ट आता है प्रमोट, जो अभी हाईलाइट हो रही है केवल उनकी बात करते हैं अपन, है ना। प्रमोट का ऑप्शन आ रहा है मान लीजिए इस ऑप्शन को, जैसे टेक्स्ट पेन में आप देख रहे होंगे इसको, पहले ये रिमूव कर लेते हैं एक बार ताकि इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, ये आपके ऑप्शन से प्रमोट कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं आप टेंस के पार्ट्स में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता रहा है। आप अगर इस पास्ट को प्रमोट करते हैं, ठीक है, जैसे प्रमोट करेंगे, अब देखिए टेंस का ही एक साथ ही बन गया है पास्ट, है ना। इन दोनों को प्रमोट करके क्या कर दिया, इसने मेन टॉपिक्स बना दिया और प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या बना दिया, आपके सेकंड ऑप्शंस बना दिए। ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अगर डिमोट करना चाहते हैं तो सेलेक्टेड है ये आपका, डिमोट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वापस टेंस का पार्ट बन जाएगा। यानी आप किसी भी बॉक्स के किसी भी स्मार्ट आर्ट को प्रमोट भी कर सकते हो, उसे मेन टॉपिक भी बना सकते हैं और उसे डिमोट करके नेक्स्ट टॉपिक भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है राइट टू लेफ्ट। अभी ये लेफ्ट साइड में, आप इसे राइट साइड में फिक्स करना चाहते हैं तो आप राइट टू लेफ्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो देखिए पास्ट आपका यहाँ पे आ गया और फ्यूचर आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। ठीक है, मूव अप और मूव डाउन, जैसे मान लीजिए इसको आपको मूव डाउन करना है ना, तो मूव डाउन करेंगे तो देखिए इसके जस्ट बाद में आपका मूव डाउन हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, पास्ट पहले टॉप में था, इस टेक्स्ट पेन में आपको दिख रहा है पास्ट पहले टॉप में था, अब वो कहाँ हो गया, बॉटम में हो गया, सेकंड ऑप्शन बन गया। अगर आप इसे वापस ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो मूव अप पे आप क्लिक करेंगे, ये वापस आपका अप हो जाएगा। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर हो गया। मूव डाउन करते क्या हो गया था, आपका प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, इस तरह से आप अप एंड डाउन का यूज कर सकते हैं। लेआउट अगर आपको लेने हैं आप यहाँ से और भी, ठीक है, तो आप लेआउट का यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है लेआउट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जो भी इनके आगे आपने शेप्स ऐड करे होंगे ना, उन पे ही आपका लेआउट वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने स्मार्ट आर्ट में डिज़ाइन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। एक फॉर्मेट ऑप्शंस का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, जो भी आपका सेलेक्टेड बॉक्स है उसकी स्टाइल देना है आपको, शेप पे स्टाइल आप लोग पहले कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए एक सिंपल ओवरव्यू दे देते हैं। टेक्स्ट पे आपने यहाँ पे स्टाइल दे दिया, टेक्स्ट शेप को फिल देना है आपको। ठीक है, फिल करना है, शेप की आउटलाइन देनी है आपको, तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, पहले भी आप लोग कर चुके हैं ये। शेप की विड्थ चेंज करनी है, स्टाइल चेंज करनी है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। शेप पे आपको इफेक्ट देना है,
ये भी आप कर चुके हैं, जैसे कि इमेज पर देते हैं ना वैसे आप शेप पर भी कर सकते हैं। शेप में रखेंगे, वर्ड आर्ट को स्टाइल देना है आपको तो यहाँ पे वर्ड आर्ट का ऑप्शन दे देता है। जो भी आपके रिक्वायरमेंट है, जैसा भी आप चाहते हैं वैसा आप यहाँ पे अपने वर्ड स्टाइल, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उस पर स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने स्टाइल लिए उसको फिल करवाना हो कौन से कलर में, तो वो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टेक्सचर भी आप यहाँ से ले सकते हैं, ये टेक्सचर्स आपके हर में मिल जाएंगे। जिस भी टेक्सचर्स के अकॉर्डिंग आप फिल करवाना चाहते हैं वो टेक्सचर्स का भी आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आउटलाइन आप जानते हैं, आउटलाइन ये जो बॉर्डर से आपको यहाँ पे शो होती है वो आपकी आउटलाइन कहलाती है। आप उसको भी चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट देना हो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल्ट टेक्स्ट आप लोग कर ही चुके हैं, अरेंज करना वही, पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड्स एंड बैक, सिलेक्शन पेन, अलाइन, क्रॉप, ग्रुप एंड रोटेट, ये आप सभी ऑप्शंस का पहले यूज़ करना सीख चुके हैं। साइज आपको चेंज करनी है, हाइट एंड वेट, तो वो आप ऑप्शन यहाँ से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है आपके पास जैसे चेंज शेप चेंज करना चाहते हैं, जो आपको बॉक्सेस है ना उसकी शेप को आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मान लीजिए आपको चेंज करना है। ठीक है, आपने इसका यूज़ कर लिया, उसी स्टाइल में आपको यहाँ पे शेप मिल जाएगी। ठीक है, लार्ज करना है, थोड़ा सा इसकी साइज़ क्या हो जाएगी आपकी लार्ज होती जाएगी, जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करते जाएंगे और भी ज़्यादा इसकी शेप की साइज़ आपकी लार्ज होती जाएगी। स्मॉल करना है, स्मॉल आप इस तरह से वापस कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है आपका शेप्स पे फॉर्मेट टैब का ऑप्शन। ठीक है, आज आपने देखा अभी तक आइकन्स का हो गया, 3D मॉडल्स का हो गया, स्मार्ट आर्ट का हो गया, देन आता है चार्ट का। ठीक है, चार्ट के लिए फिर अपन एक न्यू पेज लेते हैं, यहाँ पे Ctrl+Enter के थ्रू आप न्यू पेज ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ब्लैंक में आप क्लिक करें, Ctrl+Enter, एक न्यू पेज आपको शो हो गया। ठीक है, कर्सर आपका यहाँ है। चार्ट आप जानते हैं, जैसे आपको अपने डेटा को इस तरह से शो करवाना है ना, आप आपके पास जो भी डेटा है, आपका जो भी आपके बॉस या आपके सीनियर्स आपसे जिस तरह का डेटा की रिक्वायरमेंट के लिए आपको कहते हैं और आप उसको एक डेटा को मैनेज करके आप चाहते हैं कि वो ग्राफिकली रूप से या फिर इस तरह से चार्ट के थ्रू आप अपने डेटा को अपने सीनियर्स को रिप्रेजेंट दें, या फिर अपने जो भी आपने अपना वर्क करा है उसे एक चार्ट के रूप में अपने सीनियर्स को शो करवाना चाहते हैं, तो आप चार्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आपके डेटा को रिप्रेजेंट करवाने के लिए जो भी न्यूमेरिकल ये होता है उनको रिप्रेजेंट करवाने के लिए आपके बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे लिस्ट है आपके पास कौन कौन से चार्ट्स आप बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप जिस पे भी क्लिक करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्टाइल्स शो हो जाएगी। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप क्लिक करें और उनका यूज़ कर लीजिए। मान लीजिए लाइन चार्ट लेते हैं, लाइन में भी आपको ये वाला लेना था, आपने ले लिया, ओके करेंगे। ठीक है, जैसे ही चार्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्सेल की विंडो शो हो जाएगी। ये क्या डमी डेटा दे रखा है इन्होंने। अब आपकी रिक्वायरमेंट है, आप इस डमी डेटा के अकॉर्डिंग ही आपका ये चार्ट यहाँ पे शो हो रहा है। आपकी रिक्वायरमेंट है, आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, मान लीजिए 2010 लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, 2020 लिख लिया और ये लिख लिया आपने 30। ठीक है, अभी तक आपने देखा होगा ये आपको यहाँ नहीं दिखे होंगे, है ना। ये जो लाइंस है वो बस रिप्रेजेंट करवा रही है ना, यहाँ पे ब्लू आपकी 10 को रिप्रेजेंट करवा रही है, ये 20 को। ठीक है, देखो पहले ऐसा था, देखिए पहले आपको ये नहीं शो हो रहा था, डेटा आपका दूसरा शो हो रहा था। ठीक है, तो आप जैसे जैसे उस एक्सेल शीट में अपना डेटा का चेंज करना चाहेंगे वैसे वैसे आपके डेटा पे यहाँ पे चेंज होता जाएगा। वो आपको डमी डेटा दे देगा, उस डमी डेटा में ही आप क्या कर सकते हैं, अपना डेटे का आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपका उसी तरह से फॉर्मेट शो हो जाएगा, आपका ये चार्ट शो हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने डेटा को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। ठीक है, जिस भी चार्ट के आपको थीम चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें आप क्या रहे, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप जानते हैं, कुछ भी आप कैप्चर करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट का यूज़ लेते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट के थ्रू भी अपने इस वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। किस तरह, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन क्लिपिंग पे जाएंगे। मान लीजिए आपको क्या इस वाली स्क्रीन का लेना है, तो देखिए ये स्क्रीन आ गई
और अगर आपको कुछ और स्क्रीन का लेना है, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन का ऑप्शन में अभी आपको मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे स्क्रीन क्लिपिंग, ठीक है, आप जिस भी स्क्रीन का लेना चाहते हैं, मान लीजिए आपको इन ऑप्शंस के बारे में बताना है, ठीक है, तो आपने यहाँ से क्या ले लिया, इनका यूज़ कर लिया और ये आपके यहाँ पे शो हो गए, एक इमेज के रूप में आपको शो हो जाएंगे। अब आप इनका यूज़ भी अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको दिख रहा है इसके, जैसे आपने ये स्क्रीनशॉट लिया, आपके पास फॉर्मेट टैब ओपन हो गया। फॉर्मेट टैब आपका उसी तरह जैसे पिक्चर पे आप फॉर्मेटिंग करते हैं, उसी तरह आपका इस फॉर्मेट टैब का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। इस तरह से आज आपका इलस्ट्रेशन वाला जो ग्रुप था वो आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियोस और इनके थ्रू बताया गया आपको सभी डिटेल समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।